हेलो दोस्तों, एजुकेशनल नॉलेज चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो हम लोगों ने एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चंस पार्ट 1 में हम लोगों ने सॉल्व किया था। 1 से लेकर 6 तक क्वेश्चन सॉल्व कर चुके थे। 1 से लेकर 6 तक क्वेश्चन सॉल्व कर चुके थे। और पार्ट 2 में हम लोगों ने 7 से लेकर क्वेश्चन नंबर 14 तक सॉल्व कर चुका था। तो इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 15 से 20 तक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। चलिए आइए सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 दिया है दोस्तों, यदि a इक्वल टू 201 213 1 माइनस 1 0 है तो a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6i का मान ज्ञात कीजिए। चलिए हम लोग पहले क्वेश्चन राइट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 दिया है a इक्वल टू 201 213 1 माइनस 1 0, ये इक्वल टू दिया है। तो हमें क्या याद करना है, ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6i, इसका क्या करना है, इसका वैल्यू ज्ञात करना है। ठीक है, चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, देखिए ए स्क्वायर के पहले वैल्यू निकालेंगे और ए की वैल्यू हम लोग की पता है, और आई की वैल्यू क्या होती है, देखिए आई की वैल्यू क्या होती है, आई की वैल्यू होती है आई इक्वल टू 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये आई की वैल्यू होती है। ये 3 × 3 की अवयव में होता है। अगर 2 × 2 का अवयव होता तो आई की वैल्यू क्या होती, ये 3 × 3 का मैट्रिक्स है। अगर 2 × 2 की मैट्रिक्स होती तो देखिए क्या होता है, तो आई इक्वल टू क्या होता, 1 0 0 1, 2 × 2 का ये मैट्रिक्स आई की वैल्यू होती है। ठीक है दोस्तों, चलिए आई की वैल्यू पता है 1 0 0 0 1 0 0 0 1 होता है। ये ए स्क्वायर, हम लोग ए स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे ए दिया है तो ए स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगा, देखिए ए स्क्वायर इक्वल टू ए इंटू ए होता है ना, ए स्क्वायर को ए इंटू ए लिख सकते हैं। तो चलिए ए की वैल्यू क्या है, यहाँ पर लिख लेते हैं। क्या है, देखिए 2 0 1 2 1 3 1 माइनस 1 0, ये ए की वैल्यू है। ठीक है दोस्तों, ए स्क्वायर हम लोग निकाल रहे हैं, इंटू एक फिर वैल्यू लिखेंगे। ठीक है, 2 0 1 2 1 3 1 माइनस 1 0, ये हम लोग इतना लिख लिए। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। इससे क्या होगा, देखिए गुणा करना मैंने बताया था आपको, जो फर्स्ट रो होता है इसका गुणा किस में करेंगे, फर्स्ट कॉलम में, फिर फर्स्ट रो का सेकेंड कॉलम में, फिर फर्स्ट रो का थर्ड कॉलम में। ठीक है, फिर सेकेंड जो रो है उसका गुणा करेंगे फर्स्ट कॉलम में, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो थर्ड कॉलम, फिर थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकेंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम। ठीक है दोस्तों, चलिए गुणा करते हैं। तो क्या हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, और यहाँ पे प्लस 0, यहाँ पे कितना हो जाएगा, प्लस 1। ठीक, फिर फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम में करेंगे, कितना हो जाएगा 0 प्लस 0, यहाँ पे माइनस 1। ठीक, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम कितना जाएगा 2 प्लस 0 प्लस 0। ठीक, फिर देखिए अब सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम करेंगे, क्या हो जाएगा 4, और क्या हो जाएगा प्लस 2 प्लस 3, इतना हो गया दोस्तों। ठीक है, फिर सेकेंड रो सेकेंड कॉलम क्या हो जाएगा 0, यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस 1, और यहाँ पे माइनस 3, इतना आया। चलिए आगे सॉल्व करते हैं, क्या होगा, ये हो जाएगा 2, ठीक, और प्लस 3, ठीक, प्लस 0, इतना समझ में आया। चलिए अब करते हैं थर्ड रो का, करते हैं थर्ड रो का फर्स्ट कॉलम में क्या हो जाएगा 2 माइनस 2, और यहाँ पे प्लस 0, फिर थर्ड रो का सेकेंड कॉलम में करेंगे 0 माइनस 1 माइनस 0, फिर थर्ड रो थर्ड कॉलम क्या हो जाएगा 1 माइनस 3
प्लस 0। ठीक है, चलिए इसे अब हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। इससे आगे क्या हो जाएगा, देखिए क्या हो जाएगा, 4 + 1 5 हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे -1 और यहाँ पे 2। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 6 + 3 9 हो जाएगा। यहाँ पे -3 + 1 क्या हो जाएगा, -2, और यहाँ पे 5। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 - 2 क्या हो जाएगा, 0। यहाँ पे -1 और यहाँ पे -2। ये किसकी वैल्यू आई है, ये a² की वैल्यू आई है। देखिए ये a² की वैल्यू इतना आया है। ठीक है, अब चलिए हम लोग इस वैल्यू क्या करेंगे, पुटअप कर देते हैं किसमें। देखिए हम लोग को इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, तो a² की वैल्यू हम लोग को पता चल गया, -5 एक वैल्यू आप लोग को पता ही है, एक वैल्यू देखिए ऊपर दिया हुआ है। ठीक, +6 i की वैल्यू आप लोग को पता है। ठीक है, चलिए वैल्यू पुट कर देते हैं। क्या दिया है, a² - 5a + 6i। ठीक है, ये दिया है ना। चलिए a² की वैल्यू क्या है, ये a² की वैल्यू हम लोग ऐड कर लेते हैं। 5 - 1 2, ये जाएगा 5 - 1 2। ठीक, 9 - 2 5, 9 - 2 5, और 0 - 1 - 2, यहाँ पे जाएगा 0 - 1 - 2। ये a² की वैल्यू है। ठीक, माइनस क्या करेंगे, 5 है तो 5, अब एक वैल्यू रख देंगे। एक वैल्यू क्या है, एक वैल्यू है 2 0 1 2 1 3 1 - 1 0। ठीक है, ये 5 ये हो गया, प्लस 6 है तो 6। आई की वैल्यू आप लोग को बताएं अभी, 3 × 3 का। अब ये क्या होता है, आई की वैल्यू 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये आई की वैल्यू होती है। चलिए अब इसे ही हम लोग सॉल्व करेंगे। क्या होगा दोस्तों, देखिए इसको 5 का इसमें गुणा कर देंगे इस अवयव में, और 6 का इस अवयव में गुणा कर देंगे। चलिए इसको ऐसे ही लिख लेते हैं, 5 - 1 2, 9 - 2 5, 0 - 1 - 2। ठीक है, इतना हो गया। माइनस, अब देखिए क्या करेंगे, 5 का सब में मल्टीप्लाई करेंगे अवयव में, तो क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 10 0 5 10 5 15, यहाँ जाएगा 5 - 5 0। ठीक है, इतना समझ में आया दोस्तों। प्लस अब 6 का इस अवयव में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 6 0 0 0 6 0 0 0 6। ठीक, इतना समझ में आया। कितना ईजी है दोस्तों, बस कैलकुलेशन ही है और कुछ नहीं है दोस्तों। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ पे घटाएंगे, यहाँ पे जोड़ेंगे, तो लिख लेते हैं 5 क्या है -10 क्या हो जाएगा, +6 इतना हो गया। ठीक, इसी तरह से -1 -0 +0। ठीक, इसी तरह से 2 -5 +0। ठीक, इसी तरह से 9 -10 +0। ठीक, इसी तरह से -2 -5 +6। ठीक, इसी तरह से 5 -15 +0। ठीक, इसी तरह से इधर होगा 0 -5 +0। ठीक, -1 माइनस, और यहाँ पे -5 है, क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +5। ठीक, और यहाँ पे प्लस क्या हो जाएगा 0। इसी तरह से -2 फिर -0 +6। ठीक है दोस्तों, इतना हो गया। कितना इजी है। चलिए अब सबकी वैल्यू हम लोग यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। क्या हो जाएगा, देखिए 5 6 11 हो जाएगा, 11 में 10 जाएगा तो क्या होगा 1।
ठीक, 11 में से 10 जाएगा तो 1, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा -1, ठीक, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 में से -5 जाएगा तो कितना आएगा -3। इसी तरह से -10 में से 9 जाएगा तो कितना होगा -1, और यहाँ पे कितना हो जाएगा -7 प्लस 6 कितना हो जाएगा -1, ठीक, यहाँ पे क्या हो जाएगा -10 हो जाएगा, ठीक। इस तरह से यहाँ पे क्या हो जाएगा -5, एंड यहाँ पे क्या होगा 5 में से -1 जाएगा 4, और यहाँ पे 6 में से -2 जाएगा 4। ये लोग हम लोग क्या कर चुके हैं, देखिए a² -5a प्लस 6i की वैल्यू हम लोग फाइंड कर चुके हैं, ठीक है दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन है 16 नंबर। 16 नंबर क्या दिया है दोस्तों, यदि a = 102 021 203 है तो सिद्ध कीजिए कि a³ -6a² प्लस 7a प्लस 2i = 0। हमें क्या करना है, इसमें वैल्यू फाइंड करना था और इसमें सिद्ध करना है कि a³ -6a² प्लस 7a प्लस 2i = कितना होता है 0 होता है, इतना प्रूफ करना है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 राइट कर लेते हैं, फिर से सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, देखिए क्वेश्चन नंबर 16 दिया है a = 102 021 203, ठीक है। और हम लोग को प्रूफ क्या करना है, प्रूफ दैट, क्या प्रूफ करना है, a³ -6a² प्लस 7a प्लस 2i = 0, ठीक है, ये प्रूफ करना है। तो चलिए हम लोग क्या करेंगे, एक वैल्यू पता है, देखिए a³ है तो a³ की वैल्यू निकालेंगे। तो a³ की वैल्यू कैसे निकालेंगे, देखिए सॉल्व करते हैं। देखिए a³ को क्या लिख सकते हैं, लिखेंगे a × a², इसे ऐसा लिख सकते हैं, ठीक। a × a², जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, a³ ही आएगा ना दोस्तों। देखिए फिर क्या करेंगे, अब a² की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो a² = क्या होता है, a × a होता है, ठीक है, इतना होता है, ठीक। तो हम लोग क्या करेंगे, एक वैल्यू पता है तो एक वैल्यू रख देंगे दोनों जगह पे और मल्टीप्लाई कर देंगे तो a² की वैल्यू आ जाएगा ना दोस्तों। जब a² की वैल्यू आ जाएगा तो हम लोग को a की वैल्यू पता है और एक वैल्यू a² की वैल्यू हम लोग निकाले रहेंगे, तो उसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा, a³ आ जाएगा ना दोस्तों। कितना ईजी है, चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे वैल्यू रख देते हैं, क्या हो जाएगा, a की वैल्यू क्या है 102 021 203, a की वैल्यू है। अब देखिए a की वैल्यू क्या रखेंगे, यहाँ पर भी a की वैल्यू रखेंगे तो क्या है 102 021 203, वैल्यू दोनों रख दिए। सॉल्व करते हैं, इससे कितना आएगा, देखिए मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्या हो जाएगा 1 + 0 + 4, फिर 0 + 0 + 0, ठीक, 2 + 0, ठीक है, +6, फिर क्या हो जाएगा 0, ठीक है 0, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 का 0 में करेंगे तो 0, 1 का 2 में करेंगे तो 2, ठीक, फिर 0 का 0 में करेंगे 0, 2 का 2 में करेंगे 4, फिर 1 का 0 में करेंगे 0, यहाँ पे 4 है, ठीक, फिर 0 का 2 में करेंगे 0, 2 का 1 में करेंगे तो 2, 1 का 3 में करेंगे तो 3, फिर इसका करेंगे थर्ड रो का फर्स्ट कॉलम में तो 2 हो जाएगा, फिर +0 +6 हो जाएगा, फिर 0, 0 का 2 में 0, 3 का 0 में 0, ठीक, 2 2 × 4, फिर 0, फिर 3 3 9, इतना आया दोस्तों। चलिए इसे सॉल्व कर लेते हैं, यहीं पे क्या हो जाएगा
देखिए ये जगह 4 + 1 5 और यहाँ पे 0 और यहाँ पे 6 + 2 8 यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 और यहाँ पे 4 और यहाँ पे 3 2 5 यहाँ पे क्या हो जाएगा 6 2 8 और यहाँ पे 0 और यहाँ पे 9 4 13 इतना है दोस्तों। ये किसकी वैल्यू आई है? ये ए स्क्वायर की वैल्यू आई है। हम लोग क्या किए हैं? ए स्क्वायर की वैल्यू फाइंड किया है ना, ए स्क्वायर। ये किसकी वैल्यू है? ए स्क्वायर की वैल्यू है। अब देखिए, अब हम लोग ए क्यूब की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो ए क्यूब फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा? देखिए ए इंटू ए स्क्वायर करना पड़ेगा। तो ए स्क्वायर की हम लोग को वैल्यू पता है इतना है, और ए की वैल्यू भी पता है ऊपर। देखिए ए की वैल्यू भी पता है, तो हम दोनों वैल्यू रख देंगे। ए क्यूब इक्वल टू क्या हो जाएगा? चलिए यहाँ पे सॉल्व करते हैं। यहाँ पर हो जाएगा ए क्यूब इक्वल टू ए इंटू ए स्क्वायर। एक वैल्यू हम लोग को पता है कितना है, एक वैल्यू है हम लोग के 1 0 2 0 2 1 2 0 3, ये ए की वैल्यू है। और ए स्क्वायर की वैल्यू क्या है? हम लोग ए स्क्वायर की वैल्यू भी फाइंड किया है ना। देखिए ए स्क्वायर की वैल्यू इतना है 508, लिख लेते हैं यहाँ पे 508 245 245 और यहाँ पे 8013 लिख लेते हैं 8013। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे सॉल्व करते हैं। क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई इसका भी करेंगे। यहाँ पर जाएगा 5 + 0 + 16, ठीक, 0 0 0, ठीक, 8 + 0 + 26 हो जाएगा। इसी तरह से इसका भी करेंगे, तो जाएगा 0 और ये हो जाएगा 4 + 8 जगह 0 और यहाँ पे जगह 8 और यहाँ पे 0, इतना हुआ, ठीक। इसी तरह से 8 सॉरी 0, यहाँ पे भी 0 होगा, +10 + 13, इतना समझ में आया दोस्तों। और थर्ड रो करेंगे इसी तरह से, तो क्या हो जाएगा 10 + 0 + 24, यहाँ पे क्या हो जाएगा 0, ठीक, +0 + 0, फिर 16, ठीक है दोस्तों, कितना होगा 16 + 0 + 39, इतना होगा। चलिए ये हम लोग की किसकी वैल्यू है? ए क्यूब की वैल्यू है। तो ए क्यूब इक्वल टू क्या हो जाएगा? देखिए सब ऐड कर देते हैं, तो कितना हो जाएगा 21 0 26 + 8, कितना हो जाएगा दोस्तों 34, ठीक। और यहाँ पे 12 और यहाँ पे 8 और ये कितना हो जाएगा 23 हो जाएगा। 24 + 10 कितना हो जाएगा 34 हो जाएगा। और यहाँ पे 0 और यहाँ पे कितना हो जाएगा 5 और यहाँ पे 5, ठीक, कितना हो जाएगा। ये ए क्यूब की वैल्यू हम लोग भी फाइंड कर चुके हैं। देखिए इतना हो गया, ये ए क्यूब की वैल्यू आई है। चलिए हम लोग अब वैल्यू को रख देते हैं, सिद्ध करना है दोस्तों ना। चलिए अगले पेज में इसे सॉल्व करते हैं। चलिए हम लोग को फाइंड करना था कि ए क्यूब -6a² + 7a + 2i = 0 फाइंड करना था। तो LHS को लेके सॉल्व करते हैं। LHS = a क्यूब -6a² + 7a + 2i दिया है इतना, ठीक है। चलिए सबकी वैल्यू रख देते हैं। तो ए क्यूब की वैल्यू क्या है? अभी ए क्यूब की वैल्यू हम लोग निकाले हैं, इस ए क्यूब की वैल्यू को रख देते हैं। कितना हो जाएगा दोस्तों
21,034, 21,034, ठीक। 12,823, 12,823, 34,055, 34,055, ये ए क्यूब की वैल्यू है, ठीक है। ए क्यूब की वैल्यू यहाँ पर दी है, माइनस माइनस 6, अब क्या है ए स्क्वायर। अब ए स्क्वायर की वैल्यू अभी हम लोग क्या किए हैं, फाइंड किए हैं, कितना है ए स्क्वायर की वैल्यू, देखिए ए स्क्वायर की हम लोग निकाले हैं ना, कितना है 508,245,8013 है ना। चलिए लिख लेते हैं 508,245,245,8013, चलिए इतना हो गया, ठीक। माइनस ए स्क्वायर की वैल्यू भी रख लिए, फिर प्लस क्या दिया है, 7 दिया है, 7, फिर क्या करेंगे, ए की वैल्यू रखेंगे, तो ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू है 102,021,203, हम लोग ए की वैल्यू भी रख लिए, फिर क्या है, प्लस दिया हुआ है, प्लस 2i, आई की वैल्यू आप लोग को बताया है 100,010,001, ये आई की वैल्यू हो गई, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब सिंपल से जोड़ घटा देंगे, आ जाएगा आप लोग का आंसर। चलिए क्या करते हैं, देखिए 21 है, 21, चलिए इसका पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 6 का इस अवयव में मल्टीप्लाई करेंगे, 7 का इस अवयव में, एंड 2 का इस अवयव में मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा 034, 12,823, 34,055, इतना हो गया दोस्तों। माइनस अब 6 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो कितना आ जाएगा, हो जाएगा 30, और यहाँ पे 0, और यहाँ पे 48, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, और यहाँ पे 24, और यहाँ पे 30, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 48, 0, और यहाँ पे 78, ठीक, प्लस, और यहाँ पे 7 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो कितना आएगा, इस अवयव में 7, 0, 14, 0, 14, 7, 14, 0, 21, इतना आया दोस्तों, प्लस 2 का इसमें इस अवयव में मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 200,002,002, इतना आया। चलिए इसे सॉल्व करते हैं, क्या होगा देखिए दोस्तों, अब घटा देते हैं, सिंपल सा इसको घटाएंगे, इसमें जोड़ देंगे, चलिए कितना है 21 माइनस 30 प्लस 7 प्लस 2, ठीक है दोस्तों, कितना है, फिर क्या करेंगे 0, 0 माइनस 0, 0 प्लस 0, फिर प्लस 0, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे लिखते हैं, फिर कितना है 34 माइनस 48 प्लस 14 प्लस 0, ठीक, इतना हो गया। अब क्या करेंगे, इसका करेंगे 12 माइनस 12 प्लस 0 प्लस 0, ठीक, इसी तरह से 8 माइनस 24 प्लस 14 प्लस 14 प्लस 2, ठीक, इसी तरह से 23 माइनस 30 प्लस 7 प्लस 0, ठीक। अब इसी तरह से 34 माइनस 48, ठीक, प्लस 14, ठीक, प्लस 0, ठीक, इसी तरह से 0 माइनस 0 प्लस 0, यहाँ पे भी प्लस 0, ठीक, इसी तरह से 55
-78, ठीक, +21, ठीक, +2, ठीक। ये मैट्रिक्स हो गया, इतना इतना क्या हो गया, मैट्रिक्स। ठीक है दोस्तों, चलिए अब इसे सॉल्व कर लेते हैं, कितना आएगा। चलिए इसे भी यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं, कितना आ जाएगा देखिए, 21 7 कितना हो जाएगा दोस्तों, 21 और 7 28, ठीक है। 28 + 2 कितना हो जाएगा, 30, ठीक है। +30 -30 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा दोस्तों, 0। और यहाँ पे 0 - 0 + 0 + 0 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए 30 - 48 + 14, देखिए 34 + 14 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, यह आ जाएगा 48 आएगा। 48 + 48 - 48 कितना आएगा, 0 आएगा ना दोस्तों, 0, ठीक। अब इसी तरह से 12 - 12 कितना होगा, 0। और इसका क्या आ जाएगा, 8 + 14 कितना आ जाएगा दोस्तों, 22। 22 + 2 24, 24 - 24 0। और यहाँ पे 23 + 7 30 हो जाएगा, और यहाँ पे -30 ये भी 0 हो जाएगा। ये कितना आएगा, 34 + 14 48 आएगा, और यहाँ पे -48 0, और यहाँ पे 0। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 55 + 21 कितना आ जाएगा, 55 + 21 ये आ जाएगा 76। 76 + 72 कितना हो जाएगा, 78 + 78 - 78 क्या हो जाएगा, 0। ठीक है दोस्तों, तो बराबर किसके आया, ये 0 के बराबर आया है ना। तो हम लोग को प्रूफ क्या करना था, 0 प्रूफ करना था। तो आ गया, ये आ गया आप लोग का RHS, हैंस प्रूव्ड। ठीक है दोस्तों, कितना ईजी था, बस वैल्यू पुटअप करना था और कुछ नहीं है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या दिया है दोस्तों, यदि a = 3 - 2 4 - 2 तथा i = 1 0 0 1 एवं a² = ka - 2i हो तो k ज्ञात कीजिए। इसमें क्या करना है, k की वैल्यू फाइंड करना है। चलिए इसे सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन राइट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या दिया है, a = दिया है यहाँ पे दोस्तों 3 - 2 और 4 - 2, ये a = दिया है, एंड i = दिया है, एंड i = क्या दिया है, 1 0 0 1। अभी मैंने आप लोगों को बताया था ना, अगर 2 × 2 का व्यू होगा तो i का वैल्यू क्या होगा, 1 0 0 1। तो यहाँ पे दिया हुआ है ऑलरेडी। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। हम लोग को वैल्यू क्या फाइंड करना है, a² = ka - 2i, ये है क्वेश्चन दिया हुआ है। और इसमें क्या करना है, हम लोग को k की वैल्यू फाइंड करना है ना, k की वैल्यू। चलिए हम सबकी वैल्यू पहले पुटअप कर देते हैं। तो पुटअप करने पर क्या होगा दोस्तों, देखिए, तो पहले a² की हम लोग वैल्यू निकाल लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, a² = क्या होता है, a × a होता है। चलिए सॉल्व कर लेते हैं। तो एक वैल्यू क्या दिया, ऊपर दिया है 3 - 2 4 - 2 ये दिया हुआ है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 - 2 और यहाँ पे 4 - 2। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे सॉल्व करते हैं। कितना हो जाएगा, 9 - 8 यहाँ पे हो जाएगा -6, और यहाँ पे हो जाएगा +4, इतना हो जाएगा। और यहाँ पे हो जाएगा 12, और यहाँ पे -8, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, -8, और यहाँ पे +4। तो a² की वैल्यू क्या आई है, a² = क्या है, 9 में से 8 गया 1 -6 + 4 -2, ठीक। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4, और यहाँ पे -4, ये a² की वैल्यू आई है। ठीक है दोस्तों, चलिए सभी वैल्यू को इसमें क्या करेंगे, पुटअप कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा,
देखिए ए स्क्वायर इक्वल टू के ए माइनस 2i, इतना है दोस्तों। चलिए ए स्क्वायर की वैल्यू हम लोग निकाले हैं 1 माइनस 2 4 माइनस 4, तो रख देते हैं 1 माइनस 2 4 माइनस 4, ठीक, इक्वल टू के, ठीक है। ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू हम लोग है 3 माइनस 2 4 माइनस 2, ठीक है, एंड फिर माइनस 2i, की वैल्यू क्या है 1 0 0 1, इसको अभी हमें कर लीजिएगा। चलिए आगे सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा। देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 माइनस 2 4 माइनस 4, ठीक, इक्वल टू क्या करेंगे, देखिए तो ये हो जाएगा के, ठीक है। चलिए इस के का भी मल्टीप्लाई सब में कर देते हैं, क्या हो जाएगा 3k हो जाएगा ना, 3k और यहाँ पे माइनस 2k, ठीक, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 4k और यहाँ पे माइनस 2k, इतना हो जाएगा दोस्तों। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। ये मैट्रिक्स में हो गया, माइनस 2 का भी मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा 2 0 0 2, इतना आएगा दोस्तों। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। तो देखिए कंपेयर कर देते हैं, इसको घटा के कंपेयर कर देते हैं तो कितना हो जाएगा दोस्तों। देखिए हो जाएगा 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 इक्वल टू 3k माइनस 2, तो हम लोग के की वैल्यू फाइंड करनी थी ना, तो और सबके कंपेयर करने की कोई ज़रूरत नहीं है दोस्तों। चलिए इसी को हम लोग सॉल्व कर देंगे, के की वैल्यू फाइंड हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा माइनस 2 को इस साइड ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा 1 प्लस 2 इक्वल टू 3k, इतना हो जाएगा। तो हो जाएगा क्या 3 इक्वल टू 3k, 3 को इस साइड भेजेंगे तो क्या हो जाएगा 3/3 इक्वल टू के, 3 से 3 कैंसिल हो गया तो क्या बचेगा के इक्वल टू 1, ठीक, वैल्यू हम लोग की फाइंड हो चुकी। के इक्वल टू क्या आएगा 1 आएगा दोस्तों, कितना इजी था। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 क्या दिया है दोस्तों, देखिए क्वेश्चन नंबर 18 दिया है यदि ए इक्वल टू 0 माइनस 10 अल्फा बाई 2 10 अल्फा बाई 2 0 तथा आई कोटि 2 का एक तत्सम आव्यूह है तो सिद्ध कीजिए कि आई प्लस ए इक्वल टू आई माइनस ए कॉस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा, ये प्रूफ करना है, ठीक है दोस्तों। चलिए पहले क्वेश्चन राइट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 दिया है ए इक्वल टू 0 माइनस 10 अल्फ़ा बाई 2, यहाँ पे दिया है 10 अल्फ़ा बाई 2 और 0, ये इतना दिया है ए इक्वल टू, तथा आई भी दिया है। आई कोटि 2 का एक तत्सम आव्यूह है, तो आई 2 इंटू 2 का आव्यूह क्या बनेगा, आई की वैल्यू क्या होगा, तो ये हो जाएगा 1 0 0 1, ये आई की वैल्यू हो गई, ठीक। अब हमें प्रूफ करना है कि आई प्लस ए इक्वल टू आई माइनस ए कॉस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा, और यहाँ पे साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा, ये प्रूफ करना है कि आई प्लस ए इक्वल टू होता है आई माइनस ए कॉस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा, इतना होता है। तो चलिए पहले हम लोग क्या निकालेंगे, आई प्लस ए की वैल्यू निकाल लेते हैं हम लोग, और यहाँ पे आई माइनस ए की वैल्यू निकाल लेते हैं, फिर सॉल्व करते हैं। चलिए आई प्लस ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखिए पहले आई प्लस ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू निकालते हैं। तो आई की वैल्यू क्या है 1 0 0 1, एंड ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू है 0 माइनस 10 अल्फ़ा बाई 2, और यहाँ पे 10 अल्फ़ा बाई 2 और 0। चलिए इतना समझ में आया, तो क्या होगा आगे, इसको प्लस था ना यहाँ पे दोस्तों, ये प्लस है ना, जोड़ देंगे, तो जोड़ने पे क्या आएगा, देखिए 1 0 यहाँ पे हो जाएगा
चलिए सीधे हम जोड़ देते हैं, 1 0 1 हो जाएगा, 0 प्लस माइनस 10 अल्फ़ा क्या हो जाएगा, माइनस 10 अल्फ़ा बाई 2, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 प्लस 10 अल्फ़ा बाई 2 तो क्या हो जाएगा 10 अल्फ़ा बाई 2, और यहाँ पे 1 प्लस 0 तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ये ए प्लस आई की वैल्यू, आई प्लस ए की वैल्यू निकल गई। अब हम लोग आई माइनस ए की वैल्यू निकालते हैं। आई माइनस ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए तो आई इक्वल टू दिया है 1 0 0 1 एंड माइनस ए की वैल्यू 0 माइनस 10 अल्फ़ा बाई 2, यहाँ पे 10 अल्फ़ा बाई 2 और क्या दिया है 0, ये दिया हुआ है। तो हम लोग यहाँ पर भी एकदम ऐसे ही इसे निकाल लेते हैं। तो 1 माइनस 0 क्या हो जाएगा, 1 0 माइनस 10 अल्फ़ा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 10 अल्फ़ा बाई 2 हो जाएगा, अल्फ़ा बाई 2, और यहाँ पे 0 माइनस 10 अल्फ़ा बाई 2 तो क्या हो जाएगा माइनस 10 अल्फ़ा बाई 2, ठीक। और यहाँ पे 1 माइनस 0 तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों, ठीक। 1 माइनस 0 1 हो जाएगा। ये आई माइनस ए की वैल्यू भी फाइंड होगी, ठीक। तो हम लोग क्या लेंगे, पहले हम लोग LHS ले लेते हैं। LHS लेंगे तो RHS लाने में आसानी होगी। यहाँ पर सॉरी RHS ले लेते हैं, ठीक है, क्योंकि RHS बड़ा है और LHS छोटा है, तो इसे सॉल्व करेंगे तो बहुत ही प्रॉब्लम होगी। चलिए हम लोग ले लेते हैं RHS। तो RHS इक्वल टू क्या है, देखिए आई माइनस ए है, ठीक। यहाँ पर लिख लेते हैं RHS क्या दिया है, RHS इक्वल टू क्या है, आई माइनस ए, और यहाँ पे क्या दिया है कॉस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा, यहाँ पे साइन अल्फ़ा और कॉस अल्फ़ा, ये RHS दिया हुआ है। सॉल्व करेंगे तो आई माइनस ए की वैल्यू हम लोग अभी निकाले हैं ना, देखिए आई माइनस ए की वैल्यू निकाले हैं। आई माइनस ए की वैल्यू क्या है 1 10 अल्फ़ा बाई 2 माइनस 10 अल्फ़ा बाई 2 1, लिख लेते हैं 1 10 अल्फ़ा बाई 2 माइनस 10 अल्फ़ा बाई 2, और यहाँ पे क्या निकाले हैं 1, ये निकाले हम लोग, ठीक। हम लोग निकालें इतना। अब सॉल्व करेंगे इसे इनटू, यहाँ पे क्या है कॉस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा, और यहाँ पे साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा, इतना तो आप लोग इजीली कर लेंगे, ठीक है दोस्तों। चलिए अब आगे सॉल्व करते हैं। अब देखिए मैंने आप लोग को बहुत सारे क्वेश्चन में मल्टीप्लाई करना बताया, कैसे गुणा करते हैं अवयव का, फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम में, फिर फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम में, वैसे ही सेकेंड रो का फर्स्ट कॉलम, फिर सेकेंड रो का सेकेंड कॉलम में करते हैं, ठीक है। चलिए करते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा 1 का कॉस अल्फ़ा में, तो क्या हो जाएगा कॉस अल्फ़ा, और ये 10 अल्फ़ा बाई 2 साइन अल्फ़ा प्लस क्या हो जाएगा 10 अल्फ़ा बाई 2 साइन अल्फ़ा, ठीक। फिर इसका इसमें इसमें करेंगे, क्या हो जाएगा माइनस साइन अल्फ़ा प्लस क्या हो जाएगा प्लस 10 अल्फ़ा बाई 2 और कॉस अल्फ़ा इतना हो जाएगा, ठीक। इसी तरह से इसका भी करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस 10 अल्फ़ा बाई 2 कॉस अल्फ़ा फिर प्लस साइन अल्फ़ा, फिर इसका इसमें करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 अल्फ़ा बाई 2 साइन अल्फ़ा प्लस कॉस अल्फ़ा, इतना हो जाएगा दोस्तों, ठीक। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। तो अब क्या हो जाएगा, देखिए 10 अल्फ़ा बाई 2 को साइन अल्फ़ा बाई 2 कॉस अल्फ़ा बाई 2 लिख लेते हैं। क्या हो जाएगा कॉस अल्फ़ा प्लस साइन अल्फ़ा बाई 2, और यहाँ पे क्या हो जाएगा कॉस, ये हो जाएगा कॉस अल्फ़ा बाई 2, और इसको क्या लिखेंगे साइन अल्फ़ा, ठीक। इसी तरह से इसको भी लिख लेंगे माइनस साइन अल्फ़ा प्लस ये क्या हो जाएगा साइन अल्फ़ा बाई 2 बट्टा कॉस अल्फ़ा बाई 2, और यहाँ पे कॉस अल्फ़ा, इतना हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। इसको भी साइन अल्फ़ा कर लेते हैं।
साइन अल्फ़ा बाई 2 बट्टे कॉस अल्फ़ा बाई 2 कर लेते हैं, माइनस है ना। ठीक, इतना हो गया। अब आगे क्या करेंगे, देखिए प्लस यहाँ पे कॉस अल्फ़ा है तो कॉस अल्फ़ा प्लस साइन अल्फ़ा, इतना समझ में आया। ठीक है, चलिए आगे सॉल्व करते हैं। इसको भी कर लेते हैं ऐसे ही, साइन अल्फ़ा बाई 2 कॉस अल्फ़ा बाई 2, यहाँ पे जाएगा साइन अल्फ़ा और प्लस कॉस अल्फ़ा। इतना समझ में आया दोस्तों आप लोगों को, ये मैट्रिक्स इतना आया है। ठीक, इतना मैट्रिक्स ये आया है। अब देखिए क्या करेंगे, अब देखिए इसका हर बराबर कर लेंगे तो इसका लसा लेंगे तो कितना आएगा, इन दोनों को लसा लेंगे तो कितना आएगा, ये जगह देखिए क्या हो जाएगा। चलिए इसे अगले पेज में कर लेते हैं। चलिए जल्दी कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉस अल्फ़ा बाई 2। देखिए ये हो जाएगा कॉस अल्फ़ा बाई 2, इतना हो जाएगा। फिर अब आगे क्या होगा, कॉस अल्फ़ा बाई 2 प्लस साइन अल्फ़ा साइन अल्फ़ा बाई 2, इतना आया। दूसरा क्या है, दूसरा भी करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा बाई 2, ये जाएगा माइनस साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा बाई 2 प्लस क्या होगा, प्लस ये जाएगा कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा बाई 2, कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा बाई 2, इतना हो जाएगा। और नीचे क्या होगा, नीचे हो जाएगा इसी तरह से, नीचे वाला भी करेंगे तो हो जाएगा साइन ये हो जाएगा कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा बाई 2, ये हो जाएगा कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा बाई 2, कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा बाई 2 प्लस साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा बाई 2 प्लस कितना हो जाएगा, साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा बाई 2, इतना हो जाएगा। ठीक, आगे यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा साइन अल्फ़ा बाई 2, यहाँ पे हो जाएगा साइन अल्फ़ा बाई 2, और क्या होगा आगे, देखिए आगे हो जाएगा प्लस कॉस अल्फ़ा बाई 2, यहाँ पे हो जाएगा प्लस कॉस अल्फ़ा बाई 2, इतना मैट्रिक्स में आया है। ठीक, चलिए आगे सॉल्व करते हैं। अब देखिए क्या करना होगा आगे, यहाँ देखिए सबका बटा में भी आएगा, इतना सॉल्व किए हैं तो इसका बटा भी आएगा क्योंकि हर बराबर किया है ना, तो क्या आएगा कॉस अल्फ़ा बाई 2, और देखिए इसका भी आ जाएगा कॉस अल्फ़ा बाई 2, और यहाँ पे भी बटा कॉस अल्फ़ा बाई 2, और यहाँ पे भी कॉस अल्फ़ा बाई 2, सबका है। ठीक, अब देखिए किसका सूत्र है, ये कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, किसका सूत्र होता है, कॉस ए माइनस बी का सूत्र होता है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कॉस ए माइनस अल्फ़ा बाई 2। ठीक, इतना हो गया। अब देखिए ये किसका फार्मूला है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, किसका फार्मूला है, ये तो साइन ए प्लस बी का होता है। ठीक, तो माइनस ये इधर हो जाएगा और ये साइन क्या हो जाएगा, अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा बाई 2, समझ में आया दोस्तों। इसी तरह से ये भी क्या है, कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा बाई 2 प्लस साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा बाई 2, ये किसका सूत्र होता है, ये साइन, यहाँ पे क्या हो जाएगा, कहीं मिस्टेक हो रहा है क्या, चलिए पिछले देख लेते हैं क्या मिस्टेक हो रहा है। तीसरी लाइन में अब देखिए माइनस भी है, हम लोग माइनस भूल गए हैं। ठीक,
तो यहाँ पे माइनस भी रहेगा। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, तो ये हो जाएगा जब देखिए साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, ये किसका सूत्र हो जाएगा, साइन, इस तरह से लेंगे। देखिए साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी किसका सूत्र होता है, साइन ए माइनस बी का। तो साइन ए के यहाँ पे क्या है, अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा बाई 2। ठीक, इसी तरह से इसका भी करेंगे तो क्या क्या हो जाएगा, साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा बाई 2 प्लस कॉस अल्फ़ा बाई 2। ये किसका सूत्र होता है, कॉस, किसका सूत्र होता है, कॉस, ये होता है कॉस अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा बाई 2। ठीक, बटा क्या हो जाएगा, कॉस अल्फ़ा बाई 2। ठीक, और देखिए यहाँ पर फिर हम लोग बटा भूल रहे हैं, इसका भी बटा क्या है, कॉस अल्फ़ा बाई 2, इसका भी बटा है कॉस अल्फ़ा बाई 2, और इसका भी क्या है, कॉस अल्फ़ा बाई 2। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए क्या होगा, कॉस अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा बाई 2, अल्फ़ा में से अल्फ़ा बाई 2 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, अल्फ़ा बाई 2 बचेगा ना। लिख लीजिए कॉस अल्फ़ा बाई 2, नीचे क्या बचेगा, कॉस अल्फ़ा बाई 2, कॉस अल्फ़ा बाई 2, और यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ बचेगा माइनस, यहाँ पे क्या बचेगा, देखिए यहाँ पे बचेगा साइन अल्फ़ा में से अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा में से माइनस अल्फ़ा बाई 2 घटेगा तो कितना बचेगा, पाई अल्फ़ा बाई 2 बचेगा। तो ये क्या हो जाएगा, साइन अल्फ़ा बाई 2 बट्टे नीचे क्या बचेगा, कॉस अल्फ़ा बाई 2। इसी तरह से इसमें देखेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन अल्फ़ा बाई 2 नीचे कॉस अल्फ़ा बाई 2, इधर कॉस अल्फ़ा बाई 2, इधर कॉस अल्फ़ा बाई 2। ठीक, कट गया, ये भी कट गया। ठीक, इसे मैट्रिक्स में लिख लेते हैं। अब क्या हो जाएगा दोस्तों, देखिए चलिए इसे यहीं पे सॉल्व कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे तो ये कट गया तो 1 बचा, 1, और यहाँ पे साइन बट्टे कॉस क्या होता है, 10 होता है, माइनस 10 अल्फ़ा बाई 2, और यहाँ पे भी 10 अल्फ़ा बाई 2, 10 अल्फ़ा बाई 2, और यहाँ पे 1, इतना है। अब देखिए ये किसके बराबर आया है, ये जो वैल्यू है ये किसके बराबर है, देखिए ये वैल्यू हम लोग आई प्लस ए की वैल्यू आई है कि नहीं, चलिए दिखाते हैं आप लोगों को। देखिए आई प्लस ए की वैल्यू क्या आई है, 1 माइनस 10 अल्फ़ा बाई 2, 10 अल्फ़ा बाई 2 1 आई है ना वैल्यू, किसकी वैल्यू, ए प्लस आई की वैल्यू आई है ना, सॉरी आई प्लस ए की वैल्यू आई है ना। देखिए हम लोग ये भी वैल्यू फाइंड किए हैं। देखिए 1 1 माइनस 10 अल्फ़ा बाई 2 माइनस 10 अल्फ़ा बाई 2, 10 अल्फ़ा बाई 2 10 अल्फ़ा बाई 2 1 1 वैल्यू आ गई। तो ये किसके बराबर है, ये आई प्लस ए के बराबर है ना। तो हम लोग क्या लिख देंगे, इक्वल टू आई प्लस ए। ठीक, क्या हो गया, ये आर एच एस आ गया, एल एच एस आ गया, एल एच एस प्रूफ हो गया। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या दिया है दोस्तों, किसी व्यापार संघ के पास 30,000 रुपयों का कोष है जिसे दो विभिन्न विभिन्न प्रकार के ब्रांडों में निवेशित करना है। प्रथम ब्रांड पर 5% वार्षिक तथा द्वितीय ब्रांड पर 7% वार्षिक ब्याज प्राप्त होता है। आव्यूह गुणन के प्रयोग द्वारा यह निर्धारित कीजिए कि 30,000 रुपयों के कोष को दो प्रकार के ब्रांडों में निवेश करने के लिए किस प्रकार बांटे जिससे व्यापार संघ को प्राप्त कुल वार्षिक ब्याज, यहाँ पहला दिया है 1,800 रुपये, दूसरा 2,000 रुपये हो। चलिए पहले क्वेश्चन राइट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए दोस्तों, दिया गया है किसी व्यापार संघ के पास 30,000 रुपयों का कोष है जिसे दो विभिन्न विभिन्न के ब्रांडों में निवेशित करना है। ठीक है, तो मान लीजिए पहला जो ब्रांड है उसे निवेशित किया गया है, मान लीजिए एक्स मान लीजिए, तो यहाँ पर लिख देते हैं माना क्या हो जाएगा, प्रथम ब्रांड
का निवेशित, प्रथम ब्रांड का जो निवेशित होगा मान लेते हैं यक्स होगा, कितना, यक्स मान लेते हैं। तो द्वितीय ब्रांड का निवेशित कितना होगा, द्वितीय ब्रांड का निवेशित कितना आ जाएगा, 30,000 दिया है ना दोस्तों, देखिए दिया है 30,000, 30,000 माइनस यक्स हो जाएगा द्वितीय ब्रांड का, कितना हो जाएगा, 30,000 माइनस यक्स हो जाएगा। ठीक, इतना समझ में आया। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए प्रश्नानुसार क्या बोला है, प्रश्नानुसार, देखिए प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा, देखिए इसे किस में करना है, दिया है, देखिए देखिए आव्यूह गुणन के प्रयोग द्वारा यह निर्धारित कीजिए, किसके द्वारा, आव्यूह गुणन के प्रयोग द्वारा। ठीक है, तो इसे क्या करेंगे, मैट्रिक्स में लिखेंगे आव्यूह में। ठीक है, तो पहले आप लोग को बताएं, पहले रो आता है फिर कॉलम आता है, तो इसे रो के फॉर्म में लिखेंगे, कितना हो जाएगा यक्स और 30,000 माइनस यक्स। ठीक है, इतना समझ में आया। ठीक, अब क्या करेंगे, अब देखिए उसको रो के बाद कॉलम आता है तो एक कॉलम बना लेंगे। अब इसमें क्या करेंगे, देखिए दोस्तों इसमें दिया है प्रथम ब्रांड पर 5% वार्षिक तथा द्वितीय ब्रांड पर 7%। 5% का मतलब 5/100 होगा, 7% का क्या होगा, 7/100 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 5%, यहाँ पे 7%। ठीक, इतना समझ में आया। इक्वल टू कितना दिया है दोस्तों, देखिए इसमें दिया है, पहला क्या दिया है, ए 1800 हो, तो अगर 1800 तो हो तो क्या करना है हम लोग को, व्यापार संघ को प्राप्त कुल वार्षिक ब्याज ज्ञात करना है ना, तो 1800 पर हम लोग ज्ञात करेंगे। पहला 1800, इतना हो गया। अब चलिए इसे सॉल्व कर देंगे तो हम लोग का आ जाएगा पहला, ये पहला है, यहाँ पे पहला लिख लेते हैं। ठीक है, तो क्या आप लोग को बताया थे ना कि गुणा कैसे करना है, इसका गुणा इसमें करेंगे। चलिए गुणा कर लेते हैं, तो कितना हो जाएगा, हो जाएगा 5x/100 प्लस इसका गुणा इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा 30,000 माइनस यक्स और यहाँ पे जाएगा 7/100। ठीक, इतना समझ में आया, ये मैट्रिक्स में हो गया। इक्वल टू यहाँ पे 1800, इतना समझ में आया। देखिए अब दोनों का हर बराबर है तो इसे क्या करेंगे, जोड़ देते हैं ऊपर वाले को, कितना आ जाएगा 5x प्लस, देखिए इसका मल्टीप्लाई दोनों में कर देते हैं, 7 का 30,000 में और 7 का यक्स में कर देते हैं, तो कितना आ जाएगा, ये जाएगा 21,000, सॉरी यहाँ पर 2 लाख हो जाएगा, 2,10,000। ठीक, माइनस 7 का एक्स में करेंगे तो 7x बटा कितना हो जाएगा, हर बराबर है 100 इक्वल टू 1800। इतना समझ में आया। ठीक है, चलिए आगे सॉल्व करते हैं। क्या हो जाएगा, देखिए -7x 5x घटेगा तो कितना आएगा -2x। ठीक, उसके बाद क्या होगा प्लस 2,10,000 इक्वल टू 100 का गुणा इधर कर देंगे, 100 को इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा ना, तो क्या हो जाएगा 1800 इंटू 100 कितना हो जाएगा 1800, ये जगह 1,80,000 इतना हो जाएगा। ठीक, आगे सॉल्व करेंगे तो क्या होगा -2x इक्वल टू 180,000, 2,10,000 को इधर भेजेंगे राइट साइड में तो क्या हो जाएगा, ये प्लस इधर तो इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, -2,10,000। ठीक, इतना हो गया। घटाएंगे तो कितना आएगा, देखिए -2x इक्वल टू घटाएंगे तो कितना आएगा, ये आएगा -30,000। ठीक, इतना समझ में आया। अब देखिए चलिए इसको यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। देखिए तो माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा दोनों तरफ। ठीक है, इधर भी माइनस और इधर भी माइनस, कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा क्या 2x इक्वल टू 30,000, तो यहाँ पे बचेगा 2x इक्वल टू 30,000 इतना बचा, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 30,000। ठीक है, 30,000 बाई
2, तो ये एक्स इक्वल टू क्या है, कितना है, काटेंगे तो कितना आएगा, ये तो काटेंगे तो कितना आएगा 15,000। ठीक, ये एक्स इक्वल टू कितना है 50,000। तो हम लोग क्या किए थे, हम लोग माने थे ना, माने थे प्रथम ब्रांड का निवेशित यक्स। ठीक है, तो यक्स के यहाँ पर क्या आ जाएगा, यक्स की वैल्यू क्या किए हैं 15,000 फाइंड किए हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे अतः प्रथम ब्रांड का निवेशित कितना होगा 15,000। चलिए इसे अगले पेज में लिख लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, अतः प्रथम ब्रांड पे पर निवेशित ना, निवेशित कितना आएगा, यक्स माने थे तो यक्स की वैल्यू कितना आई है 15,000। ठीक, तो द्वितीय ब्रांड पर कितना माने थे हम लोग, द्वितीय ब्रांड पर निवेशित कितना माने थे 30,000 माइनस 30,000 माइनस यक्स माने थे, तो यक्स की वैल्यू क्या आई है 15,000। देखिए द्वितीय ब्रांड पर निवेशित हम लोग कितना माने थे, हम लोग माने थे, माना द्वितीय ब्रांड पर निवेशित कितना माने थे 30,000 माइनस यक्स माने थे, तो यक्स की वैल्यू हम लोग पुट कर दिए द्वितीय ब्रांड पे। ठीक, तो बराबर कितना आया, ये है 50,000। ठीक, इतना समझ में आया। ठीक है, ये पहला आ गया ए, और इसी तरह से इसी का बी निकालेंगे। बी हम लोग ए 1800 पे निकाले हैं ना, अब 2000 पे निकालेंगे। ठीक, तो 2000 पे क्या होगा, देखिए इसमें भी ठीक उसी तरह से मानेंगे, तो क्या हो जाएगा, चलिए इसे हम लोग शॉर्टकट में मान लीजिए प्रथम ब्रांड पे एक्स माने हैं, तो द्वितीय ब्रांड पे कितना हो जाएगा 30,000 माइनस यक्स, ये रो में हो गया, और कॉलम में क्या हो जाएगा, क्या था 5% पे था ना, 5% मतलब 5/100 और 7%, 7/100 इतना हो गया। हम लोग को निकालना कितने पे है, निकालना है 2000 पे, तो यहाँ पे लिख देंगे 2000। ठीक, इतना समझ में आ गया। ठीक, अब उसी तरह से कर देंगे ये वाली की तरह, तो क्या हो जाएगा, यक्स का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 5x/100 प्लस 30,000 माइनस यक्स, यहाँ पे 7/100। ठीक, इसे मैट्रिक्स में कर लेंगे, इसकल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2000। ठीक, इतना समझ में आया। अब हर बराबर है तो उसको जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 5x प्लस इसका मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों में, तो क्या हो जाएगा 2,10,000 माइनस 7x/100 इसकल टू 2000। इतना समझ में आया। चलिए आगे सॉल्व करते हैं, तो क्या हो जाएगा, देखिए -7x 5x कितना हो जाएगा -2x प्लस 2,10,000। ठीक है, इसकल टू क्या हो जाएगा, देखिए 100 का मल्टीप्लाई करेंगे 2000 में तो कितना आएगा, ये हो जाएगा 2 लाख। ठीक, 2 लाख हो जाएगा। अब क्या करेंगे, घटा देंगे, इसको इस साइड भेजेंगे तो क्या हो जाएगा -2x इसकल टू 2 लाख। ठीक, -2,10,000। ठीक, इतना हुआ, घटाएंगे तो कितना आएगा, यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। देखिए ये हो जाएगा -2x इसकल टू, ये घटाएंगे तो कितना आएगा -10,000 आएगा। ठीक, इतना आएगा, तो माइनस माइनस कैंसिल हो गया दोनों तरफ से, क्या होगा 2x इसकल टू 10,000, तो x इसकल टू क्या हो जाएगा 10,000/2, तो x इसकल टू क्या हो जाएगा, ये जगह 5,000। ठीक, इतना आएगा x इसकल टू 5,000। इसमें भी हम लोग क्या किए थे, इसमें हम लोग माने हैं ना, इसमें भी प्रथम ब्रांड पे हम लोग इसमें भी माने हैं कितना x, तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे लिखेंगे प्रथम ब्रांड पर निवेशित कितना होगा, x माने थे तो क्या, x इक्वल टू क्या माने थे, x माने थे तो x की वैल्यू क्या आई है 5,000, और द्वितीय ब्रांड पे इसी तरह से द्वितीय लिख लीजिएगा आप लोग, द्वितीय पे कितना होगा 30,000 माइनस x माने थे तो x की वैल्यू क्या है, सॉरी यहाँ पे 5,000 है। ठीक है, तो 30,000 यहाँ पे लिख लीजिएगा 30,000, चलिए लिख देते हैं -5,000। ठीक, तो इसकल टू कितना आएगा
25,000। ठीक, समझ में आ गया? आप लोगों को समझ में आ गया? चलिए, कितना इजी था दोस्तों, हम लोगों ने सॉल्व कर चुका है। चलिए इसी तरह से अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 20। ये क्वेश्चन नंबर 20 में दिया गया है, किसी स्कूल की पुस्तकों की दुकान में 10 दर्जन रसायन विज्ञान, 8 दर्जन भौतिक विज्ञान तथा 10 दर्जन अर्थशास्त्र की पुस्तकें हैं। इन पुस्तकों का विक्रय मूल्य क्रमशः 80, 60 तथा 40 प्रति पुस्तक है। आबीय बीजगणित के प्रयोग द्वारा ज्ञात कीजिए कि सभी पुस्तकों को बेचने से दुकान को कुल कितनी धनराशि प्राप्त होगी। ठीक है, चलिए इसी तरह से हम लोग इसको क्वेश्चन को राइट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, दिया है पुस्तकों स्कूल की पुस्तकों की दुकान में 10 दर्जन। 10 दर्जन कितना होगा कि पहले मैट्रिक्स में लिखेंगे तो इसे मान लेते हैं, ए मान लेते हैं। ठीक है, पहला पुस्तक को हम लोग ए मान लेते हैं। ए इक्वल टू कितना हो जाएगा? देखिए क्या क्या दिया है, दिया है इसमें 10 दर्जन। 10 दर्जन कितना होगा? एक दर्जन में 12 होते हैं। ठीक, तो 10 दर्जन कितना होगा? 10 × 12 हो जाएगा। तो हम लोग इसे लिखते हैं, पहले इसे रो में लिख लेते हैं। ठीक है, और क्या हो जाएगा? उसके बाद फिर 8 दर्जन दिया है, कितना हो जाएगा? 8 × 12। और उसके बाद क्या दिया है? फिर 10 दर्जन दिया है। ठीक है, क्या हो जाएगा? 10 × 12 हो जाएगा। इतना समझ में आया? चलिए आगे सॉल्व करते हैं। और बी इक्वल टू क्या दिया है? देखो, बी इक्वल टू दिया है, यहाँ पे बी मान लेते हैं। तो बी इक्वल टू इसको क्या किया है? इन पुस्तकों का विक्रय मूल्य क्रमशः 18, 16 एंड 40 रुपीज़ दिया है। तो पहला रो हो गया। अब दूसरा क्या लिखेंगे? कॉलम में लिखेंगे। कितना कितना दिया है? 18, 16 एंड 40। 80, 60 एंड 40 इतना दिया है। ठीक, क्या दिया है? आबीय बीजगणित के प्रयोग द्वारा ज्ञात कीजिए कि सभी पुस्तकों को बेचने से दुकान को कुल कितनी धनराशि प्राप्त होगी। तो क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों का, तो हम लोग राशि प्राप्त हो जाएगी। तो क्या हो जाएगा? ए × बी कितना दिया है? मल्टीप्लाई कर लेंगे, इसका कितना हो जाएगा? 120 हो जाएगा। और इसका कितना हो जाएगा? इसका हो जाएगा 96 और ये 120। इतना समझ में आया? और बी इक्वल टू क्या दिया है? बी इक्वल टू दिया है 80, 60 एंड 40 दिया है। चलिए इतना समझ में आया? आगे सॉल्व करते हैं। अब तो आप लोग इजीली से कर लेंगे। देखिए इसका क्या करेंगे? गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 9600 और ये कितना हो जाएगा? 6 और यहाँ पे 57 ठीक, और यहाँ प्लस रहेगा, प्लस 120 को 40 में करेंगे तो कितना आ जाएगा? 4800। ठीक, इतना आया। अब इन सबको जोड़ देंगे, सबको जोड़ देंगे तो कितना आएगा? देखिए जगह 0 और यहाँ पे 6, 1 और यहाँ पे 0 और यहाँ पे 2। ठीक, इतना समझ में आया? ये हम लोग क्या हो गया, क्या प्राप्त कर लिए? दुकान को कुल कितनी धनराशि प्राप्त होगी ना। तो कुल धनराशि कितनी प्राप्त होगी? कितनी प्राप्त होगी? 20,160 रुपीज़। ठीक है, इतना प्राप्त होगा। ठीक है, ये आ गया आप लोग का आंसर। चलिए इसी तरह से अगला देखते हैं। अगला क्या दिया दोस्तों? देखिए अगला दिया है 21 और 22। ये दोनों क्या है? ऑप्शनली क्वेश्चंस हैं, तो ये सब आप खुद सॉल्व करिएगा। ठीक है दोस्तों, क्योंकि मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस बताए इसमें, 1 से लेके 20 तक क्वेश्चंस मैंने सॉल्व करा चुका है और इतना आप लोग के लिए काफ़ी है। चलिए इन दोनों क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करिएगा, नहीं आएगा तो मैं आप लोग को क्वेश्चन ये सॉल्व कर दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ाई करिए और मस्ती करिए। धन्यवाद।